वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में प्रेरणा स्रोत भाई राजीव दीक्षित जी, जिनकी आवाज एक ऑडियो क्लिप न जाने कितने भाई बहनों की जिंदगियां बदल दी। उनमें से एक मेरी भी। उनको सुनने के बाद परंपराओं का ज्ञान आने वाली वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रहे, उस काम को करते हुए रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान एक लक्ष्य बनाया है, जिसे हम कर रहे हैं और यथासंभव कर रहे हैं। आज रसोई घर संसद कहते रसोई घर के बारे में जाने, तो जिस तरीके से पिछले कुछ सत्रों में हमने जाना, नमक, तेल, अरंड का तेल, मुलेठी, फिटकिरी, उसी तरीके से आज हम जानेंगे रसोई घर के उस औषधि के बारे में जो जिस तरीके से हमने बात करी थी कि नमक राजा हो या रंक हर घर में होता है, उसी तरीके से एक और औषधि है जिसे रसोई घर की रानी कही जाती है। उसके बिना सुंदरता आती नहीं। तो वो अब कोई और नहीं, आप लोग समझ गए होंगे इतनी देर में जो रसोई घर की कौन सी औषधि है। उस औषधि का नाम है हल्दी। अद्भुत है हल्दी। इतने सारे, जिस तरीके से कहा जाता है कि हमारे रसोई घर का एक मसाला, अगर हम किसी एक औषधि के बारे में जानना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन में जन्म से लेके जब तक हमारा जीवन है तब तक जो भी हमारी समस्याएं आती हैं शारीरिक रूप से, उन शारीरिक कष्टों को दूर करने में हल्दी एक बहुत ही अद्भुत औषधि है। कितने प्रकार की होती है, क्या होता है, कैसा होता है, इन सब चीजों पे मैं बात कम करते हुए सिर्फ और सिर्फ आज उपचार की बात करता हूँ। आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह औषधि कितना जरूरी है और इसके गुणों को जानना हमारे लिए कितना जरूरी है। सबसे पहले हल्दी का प्रयोग त्वचा रोग। अब त्वचा रोग में हम हल्दी का प्रयोग किस तरीके से करेंगे और कहाँ कहाँ कैसे करेंगे और क्या फायदे मिल सकते हैं, उससे पहले एक बहुत ही छोटी और अनोखी बात आप सभी गौर करेंगे कि जितने भी भाई बहन या जिनकी भी जीवन में लगन का आता है, शादी होती है, तो दूल्हा और दुल्हन दोनों को हल्दी लगाने का रिवाज चालू हो जाता है। आज तो शायद कम है या जो भी है, एक दिखावे के तौर पे फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, लेकिन पहले एक एक महीना, सवा सवा महीना लड़का लड़की दोनों को, दूल्हा दुल्हन जो बनने वाले होते हैं, उनको हल्दी लगाया जाता था। मैंने कभी सोचा नहीं कि हल्दी क्यों लगाया जाता है, सुंदर होने के लिए। अगर सुंदर होने के लिए अगर हल्दी लगाई जाती तो शामली या जो दूसरे काले भाई बहन हैं उनको क्यों लगाना, उन पे हल्दी खामखा बेकार क्यों करना। लेकिन भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद जब चिकित्सीय ज्ञान की तरफ परंपराओं में इस्तेमाल होने वाले सारी परंपराएं थी, उनमें चिकित्सा का महत्व ढूंढने के दौरान पता चला कि हल्दी एक ऐसी औषधि है जिसे हम किसी पूरे बदन पे इसे हम लगाते हैं तो हमारा स्किन का रोग, त्वचा का रोग नहीं होता। शायद हमारे बड़े बुजुर्गों को ये मालूम होगा कि एक दो जिस्म जब एक जान बनेगा, अलग अलग क्षेत्र में पैदा हुए, अलग अलग जगह पे थोड़ी दूरी पे रहते हुए, सामने वाले की क्या प्रकृति है, उसके कैसे स्किन के त्वचा के रोग हो रखे होंगे, खाज हो रखा होगा, खुजली हो रखा होगा, क्या हो रखा होगा,
दोनों दूल्हा दुल्हन ने, इसीलिए शायद वो हल्दी को लगाने का रिवाज रहा कि जिसकी वजह से जब दो प्राणी आपस में मिलें तो उन्हें एक दूसरे का इन्फेक्शन ना हो, एक दूसरे में त्वचा का रोग अगर हो तो ना हो, और हो रखा है तो 1-1.25 महीने पहले से इस्तेमाल होता था, इसका मतलब कि स्किन का रोग खत्म होना ही होना है। ये एक बहुत ही हल्दी की एक अद्भुत जो मैंने सोची, बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है हल्दी को। हल्दी शुभ होती है, हर शुभ कार्यों में हल्दी का प्रयोग होता है। तो त्वचा रोग में हम जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले परंपराओं का वो ज्ञान याद आया। हल्दी के पाउडर को अगर तिल के तेल में मिला के मालिश करते हैं तो चर्म रोग नष्ट होता है, एक उपाय ये है। दूसरा, अगर शरीर में खुश्की हो रखी हो, चमड़ी सूख गई हो, तो सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर शरीर पर उसके मालिश करनी चाहिए। अद्भुत है। दोनों दूल्हा दुल्हन को हल्दी सरसों के तेल में ही लगाया जाता था। तो भाई अगर चमड़ी सूखी हुई हो तो मुलायम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, अच्छा हो जाए। हाथ पैर अगर फट गए, हाथ पैर फट गए हों, हथेलियों में जो दरार पड़ जाती है, फटी एड़ियां हो जाती है, कच्चे दूध में हल्दी को पीसकर लगाते हैं तो हाथ पैर नहीं फटते, और उसमें इस जहाँ फटे हुए हैं और कुछ ज्यादा फटा हुआ है तो आप उसमें अगर हल्दी को भर देते हैं तो बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है। अब आ जाते हैं, आए दिन ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई बच्चा नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे जीवन में चोट नहीं लगता। तो चोट लगने पे हल्दी का बहुत ही बेहतरीन उपयोग है। जब भी चोट लगे तो 1 चम्मच हल्दी गर्म दूध के साथ पीने से दर्द और सूजन दूर होता है। 1 चम्मच की मात्रा एक व्यस्क की मात्रा है। अगर कोई आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसे 1 या 2 चुटकी दे सकते हैं। मात्रा अपने आप डिसाइड कर लें, निर्णय ले लें। चोट लगी जगह पर हल्दी को पानी में मिला के उसका गुनगुना करके लेप लगाते हैं तो ठीक होता है। अगर चोट ज्यादा गहरा हो तो उसमें हल्दी भर भी दें तो जख्म जल्दी भर जाता है। आंखों में अगर चोट लगती है तो तब भी हल्दी को खाया जाता है। घी, आधा चम्मच नमक, सेंधा नमक, थोड़ा सा पानी और हल्दी, ये मिलाकर अगर हलवा बनाकर चोट पर रख के बांधते हैं तो चोट का सूजन, दर्द सब खत्म होता है। आ जाओ, वैसे भी अपन आ जाएंगे। आधे लीटर के आसपास पानी में, उबलते हुए पानी में, गर्म पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच हल्दी डाल के अगर हम उसे बर्तन को निकाल के उस पानी से सेकते हैं कपड़े को भिगो के, तो चोट और जो दर्द है, सूजन जो है, दर्द है, वो नष्ट होता है। बहुत ही सरल सरल तरीके से हम हल्दी का प्रयोग करके अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। ऐसा चोट जो गुम चोट जिसको कहते हैं, अंदरूनी चोट लग गई हो, तो उसमें भी हल्दी का दूध इसी तरीके से पीना है। शरीर अगर टूट टूट कर मतलब टूट फूट गया है, हड्डियां टूट गई हैं, तब भी इसी तरीके से हल्दी का सेवन करते हैं। कहीं खून बह रहा हो तो हल्दी का पाउडर उस पर डालते हैं तो खून बहना रुक जाता है और जख्म भी भर जाता है। 2 चम्मच हल्दी, 4 चम्मच गेहूं, 1 चम्मच देसी गाय का घी, आधा चम्मच सेंधा नमक, थोड़ा सा पानी, इसको मिला के हलवा बनाते हैं। इसे भी पट्टी बांध सकते हैं, इसकी मात्रा कम बेसी अपना कर सकते हैं जितना है। तो इससे भी हमारा चोट, सूजन ये सब दूर होता है।
सबसे बड़ी बात, राजीव भाई के व्याख्यानों को सुनने में हल्दी मेथी सोंठ का प्रयोग कराया गया हर तरह के दर्द में, चाहे वो गठिया हो, आम बात हो, साइटिका हो, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, कहीं का दर्द है, चोट का दर्द है, किसी भी तरह का दर्द है, हल्दी मेथी सोंठ एक अद्भुत है। आप उसके स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे फीडबैक भी देख सकते हैं। अब चोट मोच सूजन में कई तरीके से हल्दी को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ना मिल रहा हो तो हल्दी, चूना, शहद, सरसों का तेल, जो जो मिले मलहम बनाएं, हल्का गुनगुना करें, लगा दें। जिनके घर में प्याज हो तो प्याज को और हल्दी को दोनों को पीस के फिर उसको तिल के तेल में डाल के गरम करके और उसकी पोटली बना के उस पोटली को वहां पे बांध दें, तो उससे चोट लगी हुई जगह जो है, सूजन वगैरह खत्म हो जाता है। हल्दी, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्याज भी काम आ रहा है, गेहूं भी काम आ रहा है हल्दी के साथ, चूना भी काम आ रहा है, तो ये हम सभी को भी मिला सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसा है, जो जो चीजें उपलब्ध होती है उसके साथ काम कर लेना चाहिए। लहसुन और हल्दी को भी पीस के आप उस पे चोट लगी जगह पे, सूजन वाली जगह पे लगा दें, तो उससे चोट का सूजन और दर्द खत्म हो जाता है। कटी हुई जगह पे, जैसे हमने फिटकिरी के बारे में जाना था, फिटकिरी जख्म को भी भरता है, खून को रोकता है। तो अगर आप हल्दी डाल के खून रोक रहे हैं, नहीं रुक रहा है, तो आप उसके साथ फिटकिरी मिला के डाल सकते हैं या घी मिला के डाल सकते हैं, तो उससे भी खून बहना रुक जाता है, जख्म जल्दी भर जाता है। ऐसे कई तरह के तरीके हैं, मतलब जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसा ही होना चाहिए। अब रसोई घर के इलाज में अगर कोई चीज कम बेसी आगे पीछे भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। हड्डी टूटने पे रोज हल्दी का सेवन करना चाहिए। प्लास्टर, अगर किसी को हड्डी टूट गई है तो उसे प्लास्टर तो करा लेना चाहिए। प्लास्टर कराने के बाद हल्दी का सेवन दूध के साथ करना चाहिए। आप पानी में उबाल के हल्दी ले लिया, जैसे थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी, गुड़, जो लगभग पुराना गुड़ हो तो ज़्यादा बढ़िया, देसी गाय का घी, इनको पानी में उबाल के, कम ज़्यादा पानी अपने स्वाद के अनुसार, जिसकी जैसी जीभ अलाउ करती है, उसको आधा रहने तक उबाल के हल्का गुनगुना रहने पे अगर हम पीते हैं, तो भयंकर से भयंकर जो हड्डी टुकड़ों में भी हो, तो लगभग 6 महीने के अंदर सारी हड्डियां जुड़ जाती है। दांत दर्द, हमने हल्दी नमक के बारे में जाना था, सरसों के तेल, नमक और सरसों का तेल के बारे में जाने थे, फिटकिरी के बारे में जाने थे, तो वो दांत दर्द में इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से हल्दी भी दांत दर्द में इस्तेमाल होता है, दांत के मंजन करने के लिए, साफ सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो हल्दी, नमक, सरसों तेल सबसे साधारण। कई बार दांत बहुत ज्यादा दर्द कर रहा हो तो हल्दी की गांठ को हल्का सा भून के बारीक पीस लें, सेक के, और दर्द वाली जगह पे उससे हल्के हल्के मसाज करते रहें। और कहीं कीड़ा लगा हो कुछ है तो उसके अंदर इसे लगा दें और उसको दबा के रखें थोड़ी देर, इससे दांत का दर्द ठीक हो जाता है। हल्दी, सरसों तेल, नमक सदाबहार है। अगर आप सिर्फ इनका ही दांतों पे और मसूड़ों पे मंजन करते हैं, मसाज करते हैं, तो दांत मजबूत होते हैं, दांत का दर्द दूर होता है, पायरिया दूर, मतलब दांतों की जो भी समस्या है वो दूर होती है। अब जैसे गैस की समस्या होती है, पेट में गैस की समस्या हो जाए, तब भी कुछ नहीं है, हल्दी है आपके सामने, गैस है, बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, उसकी वजह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हल्दी का पाउडर लें, नमक लें और थोड़ा सा गर्म पानी लें, दोनों मिला के पंखी लें, पीछे से पानी पी लें, तो पेट का गैस और दर्द दोनों शांत होता है। गठिया का रोग है तो उसमें हल्दी मेथी सोंठ, जिस तरीके से राजीव भाई बताते हैं, सदाबहार सबसे बढ़िया, सबसे सरल। नया नया हुआ है तो आप हल्दी के लड्डू भी बना के खा सकते हैं।
घाव में कीड़े पड़ जाए तो उस पे हल्दी लगाने से घाव के कीड़े मर जाते हैं और घाव भी जल्दी भर जाता है। बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, तो हल्दी और नमक दोनों को गुनगुने पानी में घोल के पीना चाहिए। खांसी अगर बहुत पुरानी हो तो 4 चम्मच हल्दी और 4 चम्मच शहद मिला के उसे धीरे धीरे चाटना चाहिए। कफ बहुत ज़्यादा बनता हो तो आधा चम्मच हल्दी की फंकी लेनी चाहिए गर्म दूध से। कफ अगर जम गया है जिसकी वजह से छाती से सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती में कंपन पैदा होता है, तो गौमूत्र में थोड़ी सी हल्दी मिला के पीना चाहिए। सारा दिन नाक से रेशा निकलता रहता हो तो आधा चम्मच हल्दी गर्म दूध से फंकी लेना चाहिए। दमे की शिकायत है और वो दमा कफ वाला हो, जुकाम है, तो दिन में कम से कम 3-4 बार 2-2 ग्राम के आसपास हल्दी की फंकी लेनी चाहिए गर्म पानी से। शरीर में कहीं भी जल जाए तो हल्दी को पानी में घोलकर उस जले हुए स्थान पे लगा दें, लेप बना के। सूखने पे बार बार ये लेप करें तो इससे जले हुए का जख्म भर जाता है। माताओं बहनों के स्तनों में गांठ हो जाती है, सूजन आ जाता है, तो हल्दी पाउडर, एलोवेरा का रस, इसको हल्का गर्म करके गाढ़ा लेप बना के स्तनों पे इस लेप को लगाते हैं, गांठों पे इसको लगाते हैं तो स्तनों की सूजन और गांठ नष्ट होता है। स्तनों में दर्द हो तो हल्दी की गांठ को पानी में घिस के और उसे चंदन की तरह घिसें और जो लेप तैयार होता है उस लेप को स्तनों पे लगाएं, उससे स्तन का दर्द खत्म होता है। गले में गांठ हो, गले के अंदर गांठ हो तो कम से कम 1 चम्मच हल्दी सुबह शाम 2 बार सेवन करना चाहिए। राजीव भाई की व्याख्यानों में हमें मालूम पड़ा था कि हल्दी में कैंसर को नष्ट करने की करक्यूमिन पाई जाती है और वही करक्यूमिन एक गौमूत्र में पाया जाता है और हर तरह की गांठ को गलाने की शक्ति है हल्दी में। बाहरी तौर से आप घिस कर लगा सकते हैं, एलोवेरा के साथ मिला के लगा सकते हैं, अरंड के तेल के साथ मिला के लगा सकते हैं। फंकी लें सुबह शाम, मतलब अंदर से कहीं दाद, खाज, खुजली हो रखा हो तो हल्दी का लेप करना चाहिए। शरीर पे अगर पीले पीले रंग के दाने हों, उसमें ममाद भरा हो, खुजली हो रही हो तो 1 चम्मच हल्दी, 1 कप गर्म दूध, चौथाई चम्मच देसी गाय का घी और स्वाद के अनुसार शक्कर मिला के सुबह शाम पीना चाहिए। इससे खुजली की जो समस्या है, मवाद जो भरी हुई है, फोड़े फुंसी हो रखे हैं, वो नष्ट होता है। सरसों के तेल में दुर्वा घास का रस और हल्दी, इन सबको कढ़ाई में डाल के गरम करके जब उबलने लगे, अच्छे से उबल जाए और दुर्वा घास का जो पानी वाला हिस्सा है वो खत्म हो जाए तो उसे छान के अगर पूरे शरीर पे लगाते हैं तो खुजली की समस्या है, दानों की समस्या है, फोड़े फुंसी की समस्या है, वो खत्म हो जाता है। मात्रा कम ज़्यादा, क्योंकि घर की चीज़ें हैं, लगाने वाली चीज़ें हैं, कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। शरीर पे काले काले दाग धब्बे नज़र आते हों तो हल्दी की गांठों को घिस के पानी में घिस के उसको लगाएं। पहले गांव में बरसात के दिनों में खेती करते हुए भाई बंधुओं को जोक होता है, जिस जोक की आजकल थेरेपी भी चलती है, वो जोक चिपक जाता था तो उस पे पीसी हुई हल्दी, तो वो छूटता नहीं है जोक, तो जोक के ऊपर अगर हम पीसी हुई हल्दी डाल देते हैं तो वो जोक वहां से छूट जाता है और वहां जो खून बह रहा होता है वो बंद हो जाता है। सेम इसी तरीके से जोक को छुड़ाने के लिए नमक का भी इस्तेमाल होता है। अगर जोक अगर आपके पास चिपक गया है, उसको छुड़ाना चाहते हैं तो आप उस पर नमक डालेंगे तो जोक
अपनी जगह से छोड़ देता है। सुजाक एक गुप्त रोग है, गुप्तांगों का रोग है। उसमें हल्दी की फंकी लेनी चाहिए। मुंह में छालों की समस्या है तो लगभग 2-3 चम्मच हल्दी 1 लीटर पानी में डाल के उबाल के रख लें और इस पानी से कुल्ला करें, गरारे करें, इससे मुंह के छाले ठीक होते हैं। बच्चे के जन्म के समय माँ को अगर कोई तकलीफ हो तो 6 ग्राम यानी लगभग 1 चम्मच हल्दी गर्म दूध के साथ 9वें महीने में कुछ दिन जरूर पिलाएं, ताकि बच्चे के जन्म के समय माँ को कोई तकलीफ ना हो। आज के समय में अनचाहे बालों की तो भरमार लगी हुई है। ऐसे कोई बहन बेटी नहीं है जिसके हार्मोन्स नहीं बिगड़े हुए हैं। तो अनचाहे बालों को अगर हटाना हो और आप चाहते हैं कि ना आए तो आपको हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा लेप लगाना चाहिए। सबसे सरल है। चेचक की समस्या आ जाता है तो हल्दी और इमली के बीज इन दोनों को बराबर पीस के लगभग 2-3 चुटकी भर 7 दिनों तक सुबह शाम लेते हैं तो एक तो चेचक निकलता नहीं है। जिन्हें भी लगता है कि मेरे बच्चे को चेचक कभी नहीं हुआ है और कहीं भविष्य में ना हो, तो हल्दी और इमली के बीज का दोनों का बारीक पाउडर बराबर मात्रा में मिला के रख लें और 1 चुटकी भर सुबह शाम 7 दिनों तक दे दें। और अगर चेचक निकल गया है तो इसको हल्दी का और बीज इसका लेके मतलब उस वक्त भी दें और चेचक के दानों पर पान के कत्थे और हल्दी इनको पाउडर बना के मिला के उन दानों पर छिड़क दें। लगभग 2 चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 2 चम्मच मिश्री का पाउडर इस अनुपात में चूर्ण बना के रखें और तुलसी के पत्तों का रस और शहद उसके साथ ये चूर्ण मिला के सुबह सुबह खाने से चेचक का जो कष्ट प्रकोप आपके शरीर पे आया हुआ है वो खत्म हो जाता है। अभी आज की ही बात है, हमारे संपर्क में जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे भाई हैं, डॉक्टर हैं होम्योपैथ के, यश जी। उनका फ़ोन आया, पीछे भी फ़ोन आया था, तो आज उन्होंने दोबारा फ़ोन करके बताया कि भैया जो इस वक्त गौ माता को लिम्पी का जो रोग चल रहा है वायरस का, उसमें हल्दी का प्रयोग उन्होंने कराया और जितनी भी गौ माता को कराया, जिस भी पशुधन को कराया, वो सारी की सारी स्वस्थ हो गई 2 से 3 दिन में। तो उन्होंने जो भी बताया था उसकी रिकॉर्डिंग हमने स्वस्थ समृद्ध परिवार की यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। बहुत ही जल्द ग्लोबल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे भी उस ज्ञान को डाल दिया जाएगा। आज या कल में वो भी वहाँ भी डल जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये ज्ञान गौ माता पालकों के पास या जो भी गौ माता से संबंध रखते हैं, पशुधन से संबंध रखते हैं, अपने अपने जानकारों तक पहुंचा सकें। बहुत ही सिंपल और सरल एक हल्दी गौ माता को इस जो प्रकोप अभी चल रहा है उससे बचा सकते हैं। खूबसूरत बनना हो तो हल्दी का पाउडर, चंदन का पाउडर, पीसे हुए हरे नीम के पत्ते का पाउडर, ये सब बराबर लेके मिला के रख लें और इसको थोड़ा सा लेके पूरे चेहरे पे मसाज करते हैं तो इससे चेहरे की किल, मुहासे, दाग धब्बे कुछ ही हफ्तों के अंदर करने से खत्म हो जाते हैं और चेहरे का रंग साफ हो जाता है। एक दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, अफोर्डेबल हैं तो 5-6 बादाम रात को पानी में भिगो दें, सुबह उसके छिलके निकाल के उसमें 1 चम्मच हल्दी और 4 चम्मच दही मिला के अच्छी तरीके से पीस लें और इसको चेहरे पे लगाएं। इससे चेहरा साफ हो जाता है और स्किन का कोई रोग भी होता है वो भी खत्म हो जाता है।
ये भी नहीं कर सकते तो सबसे सिंपल तरीका है, हल्दी लें, बेसन लें, सरसों का तेल लें, इसको लेप बनाएं, चेहरे पे लगाएं, बदन पे लगाएं, और उसके बाद मलते हुए थोड़ा सा मल के इससे सफाई कर लें। शीत पित्त का रोग होता है, पित्ती उछलती है, उसमें अपने घर में हल्दी है, घी है, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे हल्दी, घी और मीठे के तौर पे चीनी ना हो, गेहूं का आटा ना हो, ऐसा कोई घर हो ही नहीं सकता। तो 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच घी, 2 चम्मच चीनी या मिश्री का पाउडर, गेहूं का आटा 2 चम्मच, आधे कप पानी में डाल के हलवा बना लें और इसको रोज सुबह दूध के साथ, मतलब पहले सुबह इसको खा लें, उसके बाद 1 गिलास दूध पी लें। इससे पित्ती ही नहीं मिटती, कई सारे और समस्याएं जो होती हैं, हमारे शरीर की अंदरूनी समस्याएं हैं, वो भी दूर होता है। अब इतना अगर आप नहीं कर सकते तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी लेके करें। अच्छा ना लग रहा हो खाने में तो थोड़ा कम लें, ज़्यादा दिनों तक करना पड़ेगा बस। बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जिन्हें जैसे ही वो अपनी जगह बदलते हैं तो उन्हें पानी सूट नहीं करता। लोग कहते हैं यार मेरे को पानी सूट नहीं किया, वहाँ की आबो हवा सूट नहीं करी। तो हल्दी का पाउडर और ज्वार दोनों बराबर मात्रा में मिला के रख लें और इसमें से चौथाई चम्मच, आधा चम्मच, जिसका जैसा उम्र है उसके हिसाब से गर्म पानी से सुबह शाम सेवन करते हैं तो अलग अलग जगहों का जो पानी की वजह से आपके शरीर को जो नुकसान पहुंचता है वो नहीं होता है। मतलब पानी आपको सूट करने लग जाता है, या यूं कह लें कि अलग अलग जगहों के पानी का जो खराब असर जो आपके शरीर पे होने वाला था वो नहीं होता है। ठंड लग के अगर बुखार आ रहा हो, बहुत तेज बुखार है, ठंड के साथ है, तो गर्म दूध में हल्दी और काली मिर्च मिला के पीना चाहिए। गला बैठ गया हो तो गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के पीने से मोटी आवाज भी सुरीली आवाज बन जाती है। प्रमेह एक गुप्त रोग है, उसमें हल्दी के दूसरा जो प्रजाति है दारू हल्दी, उसका प्रयोग होता है। दारू हल्दी के बारे में अलग से हम बात करेंगे। तो दारू हल्दी और हल्दी दोनों मिला के काढ़ा बना के, उसका काढ़े को छान के शहद मिला के पीने से प्रमेह का जो रोग है वो नष्ट होता है। अगर आपके मूत्र में मवाद आ रहा हो, आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मूत्र की समस्याओं में हल्दी का पाउडर, आंवले के पाउडर का प्रयोग आप देखेंगे कि उसे पिला के उनके मूत्र रोगों में, जैसे मूत्र में बहुत ज़्यादा बदबू आना या मूत्र का रंग चेंज बदल जाना, अटपटा सा रंग हो जाना, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। यानी यूं कह लें कि अगर आपके मूत्र में मवाद आ रहा हो तो आंवले के रस में हल्दी, मतलब आंवले का रस या आंवले का काढ़ा, इसमें हल्दी और शहद मिला के सेवन करना चाहिए। आंखों में कोई रोग हो, आंखों में जैसे सफेद फूली है, आंखों में लालपन आया हुआ है, तो हल्दी को अरहर की दाल में पकाएं। हल्दी की गांठ को अरहर की दाल में पकाएं, उसके बाद उस हल्दी को निकाल के छाया में सुखा लें और उसे पानी में घिस कर, उस गांठ को पानी में घिस कर शाम होने से पहले दिन में 2 बार लगाने से झामर का रोग, सफेद फुली का रोग, आंखों में लालीपन का रोग नष्ट होता है। बिच्छा बिच्छू अगर आपको काट जाता है तो हल्दी को आग पे डालकर उसका धुआं बिच्छू के डंक, जहाँ दिया डंक मारा है उस जगह उस धुएं को देते हैं और थोड़ी सी हल्दी घिस कर गर्म करके बिच्छू के डंक मारे स्थान पे लेप कर देते हैं तो बिच्छू का जहर और उसके प्रकोप शांत हो जाता है। पथरी की समस्या हो, अब देखिए कौन ऐसा रोग, कौन ऐसा शारीरिक कष्ट है जिसपे हल्दी आपका नहीं काम आ रही है। पथरी की समस्या हो, हल्दी और पुराना गुड़ छाछ के साथ सेवन करते रहें, पथरी नष्ट हो जाती है। हल्दी और गुड़ का जो सिरका है, गन्ने का जो सिरका कहते हैं, अगर इसे हम प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करते हैं
तो एक तो इससे पेट साफ होता है, खुल के आता है, पेशाब भी खुलकर आता है और पथरी की समस्या खत्म हो जाती है। अगर आपके घर के आसपास कोई बेहोश हो गया, आपको हल्दी का मान लिया आपको पता है तुलसी का रस डालने से बेहोशी दूर होती है। अब शाम के टाइम में तुलसी नहीं तोड़ सकते, तो ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे हल्दी नहीं है। तो हल्दी और मिश्री को मिला के पिलाने से बेहोशी शांत होती है, बेहोशी का असर उतर जाता है। मस्सों की समस्या हो तो हल्दी की गांठ को अरहर की दाल में जैसे पकाते हैं, वही हल्दी की गांठ जो पकाया हुआ है उसको गाय के घी के साथ पीस के अगर हम मस्सों पे लगाते हैं तो मस्से तुरंत नरम हो जाते हैं और उसका दर्द दूर हो जाता है। बालों को अगर चमकदार बनाना हो, कच्ची हल्दी में चुकंदर के पत्तों का रस मिलाएं और उसको अपने सर पे लगाएं बालों, इससे बाल नहीं गिरते और नए बाल भी आ जाते हैं। लंबी उम्र अगर आपको चाहिए तो नियमित रूप से हल्दी का सेवन करने से वृद्धावस्था देर से आती है। अंडकोश में सूजन हो रखा हो तो भी 1 चम्मच से लेके 4 चम्मच तक हल्दी को सेवन करना चाहिए और इसका लेप बना के, गुनगुना लेप बना के सूजन वाली जगह पे डाल के और उसे अरंड के पत्ते रख के बांध देते हैं, तो इससे चोट लगे अंडकोश भी सही हो जाते हैं और ऐसे अंडकोश की सूजन उतर जाती है। आँख आना एक समस्या होती है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। लगभग 1 भाग हल्दी और 20 भाग पानी, यूं कह लें कि 2 चुटकी हल्दी 1 चम्मच पानी में डाल के गर्म कर लें और उसको छान कर आँखों में 1-1, 2-2 बूंद डालें। इससे आँखों का दर्द कम होता है, आँखों में जो कीचड़ आता है वो बंद होता है, आँखों का लाल होना बंद हो जाता है, ये सारे बंद हो जाते हैं, रोग समाप्त हो जाता है। इस काढ़े में पीले रंग से रंगे हुए कपड़ों का प्रयोग जब आँख आए तो करें, तब इस कपड़े से आँखों को साफ करने से फायदा होता है। यानी जब भी आँख आने की शिकायत है, आप घर में हल्दी से रंग दें कपड़े को और उससे उसका इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करेंगे? उससे आँखों की साफ करनी है, उसकी पोटली बना के मुँह से सिकाई करनी है, मुँह की भाप से उस पोटली को गर्म करना है, फिर उससे सिकाई करना है। इस तरीके से हम आँख आने की समस्या ठीक कर सकते हैं। हल्दी के कई सारे उपयोग हैं। सरल तरीके से अगर हल्दी को प्रयोग करते हैं लगाने में और खाने में, सरल तरीके से हम कई सारे अपने शारीरिक कष्टों के लिए, जिनके एक कष्ट के लिए हम सैकड़ों रुपया, हजारों रुपया डॉक्टर की फीस देते हैं, इस तरीके से बहुत सारी समस्याओं में हल्दी है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ हल्दी इस्तेमाल नहीं होती? हल्दी को पीस के तवे पे भून के उसमें शहद मिला के चाटते हैं तो सांस की तकलीफ होती है वो ठीक होता है। कई सारी आयुर्वेदिक औषधियों के साथ, कुछ जड़ी बूटियों के साथ मिला के हल्दी का प्रयोग होता है। तो मैं उन सारी बातों को नहीं बताना चाहूंगा, बस सिंपल कि हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुत्ते वाली खांसी हो जाए, कुकुर खांसी हो जाए, तो हल्दी की गांठों को तोड़ के तवे पे हल्का सा सेक के उसका पाउडर बना लें और इसमें से आधा आधा चम्मच सुबह शाम पानी से लें। दांत अगर घिसते हैं, किटकिटाते हैं, तो हल्दी को पीस के लुगदी बना लें, सरसों तेल में मिला के दांतों पर रोजाना मलें, इससे दांत किटकिटाना बंद हो जाता है। हिलते हुए दांत भी मजबूत हो जाते हैं। इन्फ्लुएंजा में हल्दी और ज्वार खार के चूर्ण को गर्म पानी के साथ लेने से बुखार कम हो जाता है। रतौंधी आंखों का एक ऐसा रोग, उसमें भी हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। इसमें 2-3 औषधियाँ अलग से और इस्तेमाल होता है, जैसे रसोत है, हल्दी, दारू हल्दी, मालती के पत्ते और नीम के पत्ते, इन सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके गाय के गोबर के रस में पीस के मटर से बड़ा छोटे आकार की गोलियां अगर हम बना के रखते हैं और इन गोलियों को आंखों में काजल की तरह घिस के लगाते हैं, तो रात में दिखाई ना देने का रोग
नष्ट होता है। कितना सिंपल है। आंखों में नाखूना आ गया हो, उसमें लगभग 20-20 ग्राम हल्दी, आंबा हल्दी, दालचीनी, नीम के पत्ते, इन सबको पीस के छान लें। फिर इसे छानकर 6 महीने से कम उम्र वाले गाय के बछड़े के पेशाब में 6 घंटे तक उसको खरल करें। इतना खरल करें कि वो सूख जाए और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के उसको सुखा के रख लें। और इन गोलियों को गुलाब जल में घिस के लगाते हैं काजल की तरह, तो नाखूना रोग ठीक होता है। खांसी में कई सारे उपयोग हैं हल्दी का। आप हल्दी की गांठ का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख के चूसते रहें, उससे खांसी ठीक हो जाती है। हल्दी को बाजरे के आटे के साथ मिला के रात में फनकी लेने और बिना पानी पिए सो जाने से खांसी ठीक होती है। खांसी हल्दी के टुकड़ों को सेक के रात भर मुंह में रखते हैं तो खांसी, कफ, जुकाम, टॉन्सिल की समस्या दूर होती है। जैसा कि पहले भी बताया कि दांतों में बहुत अच्छा काम करता है, मसूड़ों के रोग में काम करता है। उल्टी अगर हो रही हो तो कच्ची हल्दी का रस निकाल लें और इसकी 10 से 15 बूंदे दिन में 2 से 3 बार 3 साल से कम ज़्यादा उम्र के बच्चों को पिलाने से उनकी जो उल्टी आती है वो खत्म हो जाती है। सबसे अद्भुत रोगों में से एक रोग, माता बहनों का ऐसा कष्ट, गर्भाशय का बाहर निकल आना। इसमें हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। रोगन गुल यानी गुलाब के तेल के साथ मिला के गर्भाशय के ऊपर रखते हैं, रुई में भिगो के रात को सोते समय, तो गर्भाशय जो बाहर निकला हुआ होता है धीरे 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 अंदर चला जाता है। गर्भाशय में सूजन हो तो हल्दी का पाउडर, भुने हुए सुहागे का पाउडर मकोए के रस में मिला लें और इसको रुई को भिगो दें इसमें और उस रुई को योनि में रखें। इससे गर्भाशय की सूजन नष्ट हो जाती है। जुकाम की बात करें, अगर जुकाम है, बलगम निकल रहा है, 1 चम्मच पीसी हुई हल्दी रोजाना 3 बार गर्म पानी से लेने से ठीक होता है। हल्दी को आग में डाल के जब उसका धुआं निकल रहा हो तो उस धुएं को बड़ी तेजी से, बड़े प्यार से, धीरे धीरे नाक के माध्यम से सूंघने से जुकाम का जो पानी है वो बलगम बनकर बाहर निकल जाता है। फिर इसके आधे घंटे तक, ऐसा करने से आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। नाक से लेके गले तक अगर एलर्जी हो रखी हो, जिसकी वजह से जुकाम हो रखा हो, तो हल्दी को आग पे रख के उससे निकलने वाले धुएं को नाक के माध्यम से इतना धीरे धीरे सूंघना है कि वो गले तक पहुंच जाए। नपुंसकता का रोग, हल्दी और कपूर 10-10 ग्राम की मात्रा में मिला के पीस लें। 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम रात को दूध से लेते हैं तो नपुंसकता ठीक होती है। हिचकी का रोग लगा हुआ हो तो हल्दी का पाउडर जो है, पुराने जमाने में जो हुक्का पीते हैं, चीलम पीते हैं, उसमें भर के पीना चाहिए, तो उससे हिचकी रुक जाती है। गर्भावस्था में माताएं बहनों को अगर स्तन में दर्द है और बुखार है तो हल्दी और धतूरे के पत्तों का लेप बना के स्तनों पे लगाते हैं। तो स्तन के दर्द के कारण जो बुखार हो रखा होता है वो बुखार भी नष्ट होता है और स्तन का दर्द भी नष्ट होता है। पाइल्स की समस्या हो तो हल्दी और लौकी जो होती है उसका पाउडर, मतलब लौकी का पाउडर, इनको पीस के या सरसों के तेल में पका के उसे मदार के पत्तों पे लगा के मस्सों पे लगाने से और कस के जो लंगोट बांधने से मस्से सूख के गिर जाते हैं। कान अगर बहता हो तो हल्दी, नीम के पत्ते का पाउडर
लहसुन की कलियां, जैसे आधा चम्मच नीम हल्दी का पाउडर, 2 चम्मच नीम के पत्तों का पाउडर, 2 चम्मच लहसुन की पेस्ट, कलियों का पेस्ट, लगभग 200 ग्राम तेल में डाल के पका लें। जब सिर्फ तेल बचे तो इस तेल की 2-2 4-4 बूंद कान में डालने से कान का मवाद आना ठीक हो जाता है। मासिक धर्म की अगर समस्याएं हों, गर्भाशय में कोई खराबी है, सूजन है, मासिक धर्म ठीक से नहीं होता हो, तो 1 चम्मच हल्दी गुड़ के साथ हल्का सा सेक के खाना चाहिए। इस तरीके से आज हम जाने हल्दी के काफ़ी सारे उपयोग। हम इसी कड़ी में हम कल पुनः जानेंगे हल्दी के अन्य और उपयोग, जिससे कि हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने रसोई घर में उपलब्ध रसोई घर की रानी, जिसके बिना सबका रंग फीका होता है, सुंदर बनाने का काम करती है, भोजन को ही नहीं हमारे शरीर को भी, वो है हल्दी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। आप में से किसी का भी कोई सवाल हो, आप सवाल पूछ सकते हैं। आज हम इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। हल्दी का एक भाग हम और बात करेंगे, जिसमें लगभग 40 से 50 और अपनी शारीरिक समस्याओं में हल्दी का हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं और हम स्वस्थ होते हैं, उसे जानने के लिए कल पुनः जुड़ेंगे हम स्वस्थ समृद्ध परिवार के रसोई घर के संसद में, और यहाँ पे हम बात करेंगे हल्दी का अगला और उपयोग, जिसमें एक हल्दी का बहुत ही अद्भुत उपयोग है। उसके बारे में हल्का सा मैं जिक्र कर दूं कि चूना हल्दी बहुत ही महसूस, उससे हमारा शरीर शक्तिशाली बनता है। उसके बनाने की विधि भी बताऊंगा। तो हम आज हल्दी के इस सत्र को यहीं समाप्त करते हुए आप सभी का प्रश्न लेता हूं। कल फिर मिलते हैं हल्दी के सत्र में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।